अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैन्युफैक्चरिंग.pk। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4 था। तो आज हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 4 की ड्राफ्टिंग के लिए ड्राइंग यहाँ पर हम लोग जाएंगे ड्राइंग मॉडल व्यू अपना प्रोजेक्ट नंबर 4। इसके व्यू सेट कर लेते हैं, बैक व्यू, और हमें इसका ये सेक्शन व्यू चाहिए। यहाँ पर अब सेक्शन व्यू के लिए यहाँ पर जाएंगे सेक्शन, और सेंटर से सेक्शन व्यू पे लेंगे और ये सेक्शन व्यू आ जाएगा राइट साइड पे। ओके, और प्रोजेक्शन व्यू के लिए टॉप व्यू चाहिए हमें, प्रोजेक्शन व्यू आ जाएगा यहाँ पर। और अब इसका स्केल सेट कर लेते हैं। स्केल के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ कस्टम स्केल पे आएंगे। 1:2 का है तो हमें चाहिए 1:1 का करते हैं। ओह सॉरी, 1:1.5। 2 सही है। ओके, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको सेट कर लेते हैं अपने व्यूज़ को। ओके, और अब हमें एक ऑक्सिलरी व्यू दिखाना है जो कि है इस जो हेड है इसका। तो उसको दिखाने के लिए ड्राइंग में जाके ऑक्सिलरी व्यू में जाके सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, इसको सेट कर लेते हैं। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन सबसे पहले इसकी बेस जो हमने बनानी थी उसके लिए डायमेंशन, इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी, इसकी विड्थ आ गई यहाँ पर, और इसके होल्स के आ जाएंगे। अब इसके रेडियस आ जाएंगे यहाँ पर 15 का रेडियस 4 एजिस पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, यानी चारों तरफ इसके रेडियस होंगे। ओके, और इसके डायमीटर 10 mm के होल्स आ गए, और ये भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जगह पर होल्स हैं इसके। ओके, 10 के। अच्छा जी, अब इसका रेडियस चाहिए हमें सेंटर का। इसके लिए क्या करेंगे, रेडियस बनाते हैं हम लोग। इसके ये एक्सिस के लिए आप जाएंगे एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा सेंटर मार्क एंड सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे। हमें इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप, एक यहाँ से एक एज और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेंटर में एक्सिस आपको बना के दे देगा। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ तक। ओके, ये सेंटर लाइन पे आ गया। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। 120, और ये एंगल इसका बता देते हैं यहाँ से 60 के एंगल पे है।
ओके। और इसकी थिकनेस बता देते हैं यहाँ से। इसकी थिकनेस आ गई यहाँ पर। अब इसका डायमीटर बता देते हैं। इसका डायमीटर था 110। ओके। और इसका डायमीटर बताते हैं, इसका डायमीटर आ जाएगा। ओके। अब हमें इसका बताना है, इसका डायमीटर बताते हैं। अब हम इसका डायमीटर आ जाएगा, रेडियस की शॉप में आ रहा है तो ये, क्योंकि ये फुल सर्कल नहीं है, मतलब मीन्स कि यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ है तो ये रेडियस की फॉर्म में ये देगा। और इसकी भी सेंटर लाइन लगा देते हैं, सेंटर लाइन के लिए। ओके। अब इसकी भी डायमेंशन बता देते हैं बॉटम से। इसका डायमीटर यहाँ पे बताया हुआ है और कटआउट वाला डायमीटर बता देते हैं यहाँ पर, और शैम्फर बता देते हैं। शैम्फर के लिए यहाँ पे शैम्फर की डायमेंशन होगी यहाँ पर। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शैम्फर की डायमेंशन मेंशन की होगी। इसके लिए शैम्फर की डायमेंशन के लिए यहाँ पे आपको शैम्फर की ऑप्शन भी होगा। इसके लिए आपको ये शैम्फर पे क्लिक करना है और इस एच पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ये बता देगा शैम्फर की डायमेंशन। शैम्फर की डायमेंशन हो गई। अब हमें इस होल की डायमेंशन दे देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन। सॉरी, फिफ्टी का होल आ गया। और अब हमें इस डायमेंशन को भी दे देते हैं, मेंशन करते हैं 55। ओके, ये वाली डायमेंशन भी आ गई। और बॉटम की थिकनेस की डायमेंशन दे लेते हैं, बॉटम प्लेट की। इसकी थिकनेस आ जाएगी यहाँ से, इसकी थिकनेस आई। और ये जो नीचे की स्लॉट थी 45 एंगल की, इसकी भी डायमेंशन दे लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सेंटर से 70, और इसकी थिकनेस, विड्थ, और इसका एंगल की डायमेंशन। ओके। अब हमें काउंटर बोर्ड के होल के लिए एक सेक्शन काटना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग में जाएंगे, एक यहाँ पर ब्रोकन आउट सेक्शन होगा तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्प्लाइन की मदद से जहाँ तक आपको चाहिए, जहाँ से आपको चाहिए सेक्शन, उस पर आपने यहाँ पे स्प्लाइन की मदद से स्केच ड्रॉ करके एंड कर देना है। और आपको इसकी, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको जो जहाँ पर आपको सेक्शन चाहिए वहाँ पर आपको ये सेक्शन, हाफ सेक्शन काट के दे देगा। ओके। अब इसकी डायमेंशन देते हैं। इसको सेट कर लेते हैं, आगे तक चाहिए। ओके। ड्राइंग
ओके, ये देखिए यहाँ तक दे देगा। अब हम इसकी डायमेंशन दे लेते हैं, इसकी विड्थ बताते थे, यहाँ पर हम इसकी विड्थ बताएंगे। और यहाँ पर ही हमने जैसे यहाँ पर ही होल की डायमेंशन दी है तो हम काउंटर बोर होल्स की भी यहीं पर ही दे देते हैं। सबसे पहले काउंटर बोर होल की डायमेंशन देते हैं और उसके बाद सिंपल होल की डायमेंशन यहाँ पर, सिंपल होल की भी इसी के साथ ही दे देते हैं। और इनके आगे टेक्स्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय, मतलब 4 जगहों पर हैं, 4 होल्स हैं, 4 होल्स। ओके, इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई बाय 4 होल्स। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिटेल व्यू बनाएंगे अलग से इसके लिए। यहाँ पर आपको आएंगे ड्राइंग में, यहाँ पर आपको डिटेल व्यू का ऑप्शन होगा। जहाँ तक आपको डिटेल व्यू चाहिए, जिस हिस्से का आपको चाहिए व्यू, उस हिस्से पे एक सर्कल ड्रॉ करें, ओके करिए। उसके बाद ये आपको बना कर देगा। उसके बाद आपने कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, एक अलग से ही आपको ये व्यू बना कर दे देगा उसी हिस्से का, जिस हिस्से को आपको चाहिए। ओके, अब इसकी डायमेंशन देते हैं अलग से, इसके होल की डायमेंशन दे लेते हैं काउंटर बोर का, और ये सिंपल होल का आ जाएगा। एक रेडियस की आ जाएगी यहाँ पर डायमेंशन, और इसकी लेंथ की आ जाएगी यहाँ पर, लेंथ की यहाँ पर देते हैं, रेडियस की आप यहाँ पर देते हैं। ओके, इसकी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं नन। ओके, थ्री mm के होल आ गए यहाँ पर, 3 mm का रेडियस। ओके, और जो 5 mm के रेडियस है उसके लिए यहाँ पर आप यहाँ पर दे दें 5 mm के रेडियस आ गया। यहाँ पर 4 एजिस पर हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 एजिस पे यहाँ पे ये रेडियस है। अब हमें ये जो हमने स्लॉट काटी हुई है तो इसकी भी हमें चाहिए डायमेंशन, तो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। इसके लिए भी डिटेल व्यू बनाते हैं। डिटेल व्यू के लिए जाएंगे हम, और यहाँ से हमें चाहिए ये वाला हिस्सा चाहिए हमें, डिटेल व्यू में आ गया। उसके बाद इसकी डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आएगी, और यहाँ पे रेडियस आ जाएगा इसका। ओके, और देख लेते हैं कहीं डायमेंशन मिस तो नहीं हो गई है, कहीं रह तो नहीं गई है। उसके बाद आप और सारी डायमेंशन को सिलेक्ट करके इनके टॉलरेंस सेट कर लें। Select all this
ये आपने यहाँ पर ये सबके सिलेक्ट करके आप इनके यहाँ पे जाके सेकंड टॉलरेंस पोजीशन में जाके आप यहाँ पर नन कर दे। ओके, और सभी डायमेंशन को आप सेट कर लें अपने मुताबिक ही। और जो हमें जिस ड्राइंग में हमें डायमेंशन नहीं मेंशन की हुई थी, हमने एज्यूम करी थी, उसकी भी डायमेंशन हम मेंशन करते हैं। जैसे इसके एंगल इसका एंगल यहाँ से आ गया, और इसका ये वाला एंगल तो नहीं चाहिए, इन दोनों का एंगल, ये वाला एंगल आपको आ जाएगा। ओके, उसके बाद एंड में जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू है वो ले लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू और शेडिंग विद एज, और इसके बाद ये व्यू सेट कर लें आप। ओके, अब हम यहाँ पर जाके शीट फॉर्मेट में जाके अपना टाइटल ब्लॉक सेट कर लेते हैं। इसके अंदर जाएंगे एनिमेशन में, नोट, टाइटल है प्रोजेक्ट 4 आ गया, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। ओके, और स्केल इसका 1:1:2 का स्केल है। ओके, और यूनिट mm है, तो ये टाइटल ब्लॉक। ओके, और कंट्रोल S की मदद से इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज अ प्रोजेक्ट 4 सेव ऑल, और उसके बाद दोबारा जाएंगे सेव एस में, और इसकी PDF निकाल लेते हैं। PDF प्रोजेक्ट 4 सेव। ओके, ये आ गई हमारे प्रोजेक्ट नंबर 4 की PDF फाइल। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।